अब यहाँ से भंडारी समाज से वैसे प्रज्ञेश और आनंद वहां पे पहुंचे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। और फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे। इस बीच वैसे मुकाबला नंबर आज के दिन का ये 5वां भंडारी ए वर्सेस देसाई ए के बीच में खेला जाएगा। और पहला ओवर का दारोमदार संभालेंगे यहां से हर्ष देसाई। हाँ चालू कराओ साहब। हाँ अब स्ट्राइक के ऊपर पग्गू और गेंदबाजी के ऊपर सामने सामने वैसे देखा जाए तो एक है इमरजीन और एक है उभरता हुआ सितारा। अब देसाई समाज वर्सेस भंडारी समाज। और पहली गेंद के ऊपर पुल किया है। इस बीच वहां पे खिलाड़ी है रिबाउंड लाइन के ऊपर सीधा हाथ में और डॉली कैच। वैसे 07 नंबर का टी शर्ट लगाकर पग्गू वहां पे पहुंचे थे। छोटी गेंद थी, पुल करने का प्रयास किया, थोड़ी जगह बनाई और पहली गेंद के ऊपर प्रहार करने का प्रयास किया। अपने तजुर्बे से वो तरीका जो निकालना चाहिए वो निकाल नहीं पाए और बैक टू डग आउट। इस बीच वैसे देखा जाए तो रॉयल डक प्रज्ञेश भंडारी। और हर्ष ने वैसे बहुत अच्छी गेंदबाजी की, वहां पे टप्पा खाने के बाद अंदर आई थी और अच्छी तरीके से अंजाम दिया और विकेट मिला है। अब नए बल्लेबाज प्रस्थान कीजिए वहां से। अब नए बल्लेबाज के रूप में वहां से प्रस्थान करते हुए अब मयंक वहां से प्रस्थान कर चुके नए बल्लेबाज के रूप में। अब मयंक पटेल वहां पे पहुंचे नए बल्लेबाज के रूप में फिलहाल। और गेंदबाजी के ऊपर हर्ष देसाई है। अब मयंक पहुंचे हैं वहां पे मयंक पटेल और वैसे ही तो नॉट स्ट्राइक इनके ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे वैसे मयंक और गेंदबाजी के ऊपर हर्ष देसाई अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं। अपने कोटे का पहला पारी की ओर से पहला ओवर करते हुए वैसे कमेंट्री बॉक्स एंड से फील्डिंग सजाई गई है और वैसे बल्ले का किनारा विकेट कीपर की दिशा में गई। शॉर्ट फाइनल के ऊपर वैसे हर्ष ने वहां पे फील्ड किया और सिंगल के साथ अपना और अपनी टीम का अकाउंट ओपन किया। वैसे मयंक ने यहां पे पहला रन जुड़ता हुआ ऑफ द मार्क भंडारी समाज। हर्ष तैयार है और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज की बात करें तो हितू पहली गेंद का सामना करेंगे और आगे आए थे और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। उस प्रकार से लेंथ और लाइन के साथ एक अच्छी गेंद करने का प्रयास किया, सीधा विकेट कीपर के ऊपर, कोई गलती हुई नहीं और डॉट बॉल। और फिर से एक बार हवाई सफर के लिए भेजा है मिड विकेट के ऊपर, काफी ऊपर गई है और वहां पे 6 रन मिल जाएंगे। और हितू का एक बड़ा स्ट्रोक और वैसे हर्ष राइट आर्म राउंड ओवर लेके आए थे इस बीच और वैसे स्टंप के नजदीक से गेंदबाजी करते हुए वैसे टप्पा खाने के बाद थोड़ा अंदर आई लेकिन उसी की दिशा में 6 रन के लिए मिड विकेट के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक, सिक्सर। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 7 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर चलता हुआ पहला। इस बीच वहां पे भंडारी समाज वर्सेस देसाई समाज के बीच में मुकाबला और बल्ले को स्वाइप किया लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के पास। उस प्रकार से एक और डॉट बॉल गुजरती हुई, कोई रन नहीं, कोई सटे नहीं, एक और डॉट। सही ठिकाने के ऊपर, सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करते हुए हर्ष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। आगे रखा था बहुत ही बेहतरीन वैसे वर्टिकल बल्ले से सीधा ड्राइव किया मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। वैसे ऋषि देसाई ने वहां पे फील्ड किया और जब तक थ्रो करते सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन जोड़ता हुआ टोटल 8 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद।
पहले ओवर की एक सफल समाप्ति हुई है। टोटल 8 रन बने 1 विकेट के बाद। भंडारी समाज दूसरे ओवर की शुरुआत दूर वाले छोर से होगी। अब कौन से गेंदबाज को वहां पे शामिल किया जाएगा वो तो आने वाला समय बताएगा। और फिलहाल एक लंबी मंत्रणा के बाद वहां पे शामिल किया जाएगा गेंदबाज को। अब फिलहाल वहां पे दूर वाले छोर से गेंदबाजी के ऊपर वत्सल को शामिल किया जा रहा है। वत्सल अपने कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर करेंगे यहाँ पे। और स्ट्राइक के ऊपर वहां पे मयंक का है, हितू है। और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर वहां पे मयंक। द बॉलिंग मार्क के ऊपर वहां से गेंदबाज। थोड़ा समय का जो प्रावधान है उसे साथ में लेके चलना है। हम यहां से रिक्वेस्ट करेंगे आपको समय सूचकता संभाल के रखिए, बहुत सारे मैच बाकी है। और अब पहला राउंड सेकंड। और ये वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास गई है। वैसे देखा जाए तो यहां पे डॉट गेंद रहेगी। अब फिर से एक बार वहां पे वत्सल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर है। और बल्ले कौन साइड के ऊपर घुमाया है वहां पे मिड ऑन के ऊपर। ऋषि जब तक फील्ड करेंगे सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। और बेहतरीन तरीके से वैसे देखा जाए तो यहां पे रन बनाने का काम किया जा रहा है। टोटल 9 रन बने 1 विकेट के नुकसान के बाद। ओवर नंबर दूसरा, टोटल 8 ओवर का मुकाबला है। और वत्सल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए अपने कोटे का पहला ओवर करते हुए। वैसे पार्टी तालुका का नया उभरता हुआ सितारा ऐसा कहो तो चलेगा, वत्सल देसाई। फुल टॉस गेंद और सामने खेला है और वहां पे खिलाड़ी काफी वाइड है। और गेंद जाएगी बाउंड लाइन की और उस प्रकार से एक बड़ा सिक्सर वैसे यहां पे गोपाल पटेल मेन अंपायर में सिक्सर का इजहार करते हुए। तो उस प्रकार से 6 के साथ टोटल 2 डिजिट वाला स्कोर। वैसे फुल टॉस गेंद करोगे तो बक्स से नहीं जाओगे। और काफी ऊपर तो गई लेकिन दूरी भी मिल गई और 6 रन की मंजूरी भी मिल गई। और 6 के साथ टोटल 15 1 विकेट के नुकसान के बाद। चेंज ऑफ पेस बहुत ही खूबसूरत। देखिए इस बीच से गेंद से लेग स्टंप के ऊपर टप्पा खाने के बाद थोड़ी वैसे ऑफ स्टंप की ओर डिलीवर हुई। और मयंक ने सम्मान दिया। सम्मान देना चाहिए जिंदगी में। अच्छी चीजों को सम्मान करोगे तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। अच्छे गेंदबाज को सम्मान दोगे, अच्छी गेंद को सम्मान दोगे और घर पे माँ और बाप को सम्मान दोगे तो जिंदगी सवर जाएगी। वत्सल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर यहां से मयंक पटेल। और फिर से एक बार वैसे देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल सीधा सामने बेहतरीन तरीके से यूज एंड हाई मैक्सिमम। क्या गजब का स्ट्रोक खेला। वैसे गेंद अच्छी थी लेकिन स्ट्रोक सिलेक्शन बहुत ही बेहतरीन। वैसे बल्ले को वर्टिकल किया था और अपना फॉलो थ्रू बेहतरीन था और पावर जनरेट किया था। बल्ले का फेस ओपन किया और सिक्सर बटोरा। और 6 के साथ 6 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 21 1 विकेट के नुकसान के बाद और अच्छी तरीके से अंजाम देते हुए यहां पे बल्लेबाजी के ऊपर मयंक। टॉप एज है इस बीच, मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर है और वहां पे विकेट मिलेगा। वैसे यहां पे वत्सल द्वारा आगाज किया जा रहा है। मेरा उतरता पानी देख किनारे के ऊपर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। बैकफुट पर गए थे, इनसाइड आउट यानी कि कवर को कूदाने की चेष्टा थी लेकिन गेंद खड़ी हो गई और वहां पे विकेट। एक सिक्सर उसके बाद विकेट, यानी ये वत्सल देसाई है, याद रखिएगा। यहां पे अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ सफलता निकालते हुए 2 ओवर के बाद टोटल 21 रन 1 विकेट के नुकसान के बाद अब
वैसे नए बल्लेबाज मेहुल ने प्रस्थान किया है से वहां से। समय ध्यान रखिएगा, अंपायर महोदय थोड़ा बता दीजिएगा, 35 मिनट में आपके 7 ओवर पूरे हो जाना चाहिए और 8वें ओवर की शुरुआत हो जानी चाहिए, नहीं तो कंपनसेशन भुगतना पड़ सकता है। थैंक यू। सौरभ सिंह ऋषि देसाई, और इस बीच अब देखा जाए स्क्वेल्ले के ऊपर खेला है, वहां पे जम किया लेकिन गेंद चली जाएगी बाउंड लाइन के बाहर। एक अच्छा चौका। देखिए वैसे ऋषि का स्वागत पावर प्ले के बाद यहां से किया, चौके के साथ स्ट्राइक के ऊपर मेहुल थे और वैसे अच्छा स्ट्रोक, वैसे गेंद थोड़ी सी वैसे शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी ऑन साइड के ऊपर खेला और गेंद गई बाउंड लाइन के बाहर और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी। और इस बीच फिर से एक बार खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद गई है कहीं और। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो, और अपने फॉलो थ्रू में अच्छा कैच करते हुए अब हितू बैक टू डगआउट और विकेट मिलता हुआ। वैसे ऋषि इस बीच वैसे इन स्विंग गेंद को करवाया था और बल्ला पहले घूम गया लीडिंग एज और अपने फॉलो थ्रू में आत्मनिर्भर कैच और सफलता, और उस प्रकार से विकेट मिलता हुआ। वैसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकेट कीपर पर वहां पे सनी और ऋषि जुड़ते हुए, वैसे वहां पे ऋषि के साथ उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन तरीके से आउट होने के बाद डगआउट की ओर जा चुके खिलाड़ी हितू बैक टू डगआउट। अब धवल वैसे यहां से प्रस्थान कर चुके। धवल की बात करें तो कम से कम एक अच्छे अनुभवी खिलाड़ी, फिलहाल वैसे 150 प्लस मैच खेलने का तजुर्बा है, लेकिन आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहां से गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज टोटल 25 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद यहां पे अब वैसे देखा जाए तो तैयार है गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ऋषि देसाई और हर्ष देसाई की बात करें, दोनों बंधु है, दोनों ब्रदर है। अब फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं ऋषि। और इस बीच वहां पे गेंद गई है सीधा विकेट कीपर के पास। उस प्रकार से विकेट कीपर सनी ने गेंद को गिदर किया और वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। और इस बीच वैसे हल्के हाथों से टैप कर दिया पॉइंट के ऊपर, पीछे खिलाड़ी डीप बाउंड लाइन के ऊपर फील्ड करेंगे और वहां से थ्रो करेंगे। तब तक वैसे सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन झूल जाएगा। टोटल 26 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद और वैसे अच्छी तरीके से गेंदबाजी को अंजाम देते हुए यहां पे और ये वाली गेंद वैसे देखा जाए तो सीधा गई है वैसे वाइड के लिए। अतिरिक्त रन जुड़ेगा, अतिरिक्त के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर, वहां पे 1 रन और जुड़ जाएगा। अब फिलहाल वैसे देखा जाए तो यहाँ पे अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज जुड़े हुए हैं वैसे।
और बहुत ही बेहतरीन हल्का सा इस बीच वैसे स्क्वायर कट है, पॉइंट के ऊपर गेंद गई है, जब तक फील करेंगे दूसरे के लिए पलटवार किया हरीश की और रनआउट का खतरा और वहां पे आउट करार दिया जाएगा, गिवन हिम आउट। बहुत ही खूबसूरत थ्रो सीधा विकेट कीपर के ऊपर सनी के पास और सनी ने बेहतरीन तरीके से गेंद को गेदर किया, अच्छा फील्डिंग एक हाथ से और सीधा वैसे अंडर आर्म थ्रो और वहां पे विकेट कीपर कभी गलती नहीं की सनी ने, रनआउट के रूप में विकेट मिला है, नहीं पहुंच पाए थे उस प्रकार से विकेट मिलता हुआ। अब फिलहाल इस बीच वहां पे गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार ऋषि देसाई तैयार है और 28 रन बने, वैसे भंडारी समाज के 4 विकेट गए हैं और ऋषि ने वहां पे विकेट निकाला, रनआउट के रूप में एक बेहतरीन विकेट मिला है, नए बल्लेबाज वहां पे मेहुल। अब वहां पे वैसे देव नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे बलसाड़ का खिलाड़ी फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर और गेंदबाजी के ऊपर वहां पे ऋषि देसाई, विकेट कीपर के ऊपर सनी, अंपायर महोदय भी से एक बेहतरीन तरीके से वर्क करने का काम करते हुए विवेक क्रिक के स्कोरर के रूप में और एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल सलमान फुलत हमारे साथ तो यूट्यूब ऑपरेटर के रूप में और वैसे सत्यम भाई ठाकुर टूर्नामेंट के मुख्य ऑर्गेनाइजर कमेटी मेंबर्स हमारे साथ कॉम्बॉक्स में जुड़े हुए हैं। रफ्तार देखिए इस बीच, लेकिन वाइड बॉल दिशा खराब थी और अतिरिक्त रन जुड़ेगा वहां पे ऑनफील्ड अंपायर का फैसला, यानी कि वैसे लक्ष्मण रेखा, क्योंकि कोई फैसिलिटीज यहां पे रिव्यू की है नहीं और वाइड बॉल और टोटल यहां से अब 30 रन बन चुके हैं, वैसे 4 विकेट गए हैं, तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, गेंदबाजी के ऊपर ऋषि देसाई और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी के ऊपर देव वलसाड़। और वैसे देखा जाए तो ऑन साइड के ऊपर खेला है और वहां पे वत्सल का एक अच्छा फील्डिंग परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला और वैसे 2 रन बचाई अपनी टीम के लिए, उस प्रकार का फील्डिंग परफॉर्मेंस और बेहतरीन तरीके से 3 ओवर की समाप्ति, टोटल 32 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद भंडारी समाज 11। अब चौथे ओवर की शुरुआत होगी और गेंदबाजी के ऊपर दूर वाले चोट से अब कौन से गेंदबाज के ऊपर भरोसा जताएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। अब फिलहाल ओवर समाप्त हुआ है और अगले ओवर की शुरुआत। अब फिलहाल इस बीच वहां पे गेंदबाजी के ऊपर वत्सल अपने कोने का दूसरा और पारी की ओर से ओवर नंबर चौथा करेंगे और टप्पा खाने के बाद बाहर निकलती हुई ज्यादा बाहर निकली और विकेट कीपर के पास वाइड के लिए गई है, अतिरिक्त रन जुड़ेगा और अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी हो जाएगी, टोटल 33 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद। अब वत्सल देसाई फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज की बात करें तो मेहुल सरीगाम और बैकफुट पर जाके इस बीच पंच किया है, लेकिन डिबाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी फील्ड करेंगे, वैसे
एक अच्छा रनिंग बिटवीन सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया, थोड़ा सा मिसफील, नतीजा वहां पे एक और ज्यादा चला गया रन। और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल यहां से 35 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर चौथा प्रगति के ऊपर है और गेंदबाजी के ऊपर वहां पे वत्सल स्ट्राइक के ऊपर अब फिर से एक बार मेहुल। और सीधा विकेट कीपर के पास इस बीच रफ्तार थी, स्विंग था और सनी ने गेंद को गिदर किया, डॉट बॉल। और वैसे एक पैर को खड़ा करने के बाद इस बीच खेला है डी बाउंड लाइन के ऊपर मोंटो देसाई है वहां पे, मयंक देसाई जब तक फील्ड करेंगे थ्रो करेंगे। मयंक ने फील्ड किया, जब तक थ्रो करते वहां पे रन मुकम्मल किया। टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर 36 4 विकेट के नुकसान के बाद इस ओवर का हाफ पूरा हुआ, यानी कि इस ओवर की 3 गेंद बाकी है, उसके बाद चौथे ओवर की शुरुआत हो जाएगी। बहुत ही बेहतरीन कॉपी बुक स्ट्रोक है, सीधे बल्ले से सीधा और लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर 6 रन के लिए। और ये अच्छा स्ट्रोक जरूर वहां पे खेलते हुए नजर आई। अगर देव की बात की जाए तो वैसे देखा जाए तो बैकफुट पर जाके इनसाइड आउट की स्टाइल में लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक जड़ दिया है मैक्सिमम, इस बीच खूबसूरत स्ट्रोक और सिक्सर। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच वत्सल तैयार है। और फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की दिशा में वहां पे पीछे खिलाड़ी और सीधा हाथ में उस प्रकार से रनिंग कैच, यानी कि वत्सल के सामने जब भी किसी ने बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया उसकी अगली वाली गेंद के ऊपर वत्सल ने ईंट का जवाब पत्थर से और वैसे बैट का जवाब गेंद से और प्रश्न का जवाब उत्तर से दिया है और विकेट हासिल किया है, यानी कि एक और विकेट हासिल करते हुए बहुत अच्छा रनिंग कैच करते हुए नजर आए। और आउट होने वाले खिलाड़ी इस बीच वहां पे बैक डगआउट की ओर जा चुके हैं, विकेट वहां पे गुजरता हुआ। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार टोटल 42 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद ओवर की बात करो तो ओवर नंबर चलता हुआ चौथा। और हल्के हाथों से इस बीच वैसे कट किया है, पॉइंट के ऊपर फील्ड करेंगे और सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 4 ओवर के बाद 43 रन 5 विकेट के नुकसान के बाद मयंक और हितू वहां पे मौजूद है और वत्सल ने 2 ओवर के 24 रन 2 विकेट और अच्छी तरीके से अंजाम देने का प्रयास किया उनकी ओर से। अब 5वें ओवर की शुरुआत होगी और कमेंट्री बॉक्स में यहां से जुड़ जाएंगे कल्पेश। थैंक यू सर। 5वें ओवर की शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है और मेहुल सरीगाम और आनंद पटेल दोनों पारी को यहाँ से संभाल रहे हैं। 43 टोटल बन चुके हैं स्कोरबोर्ड के ऊपर।
अब पहली गेंद थोड़ी सी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा अंपायर सरका वाइड के साथ और एक अतिरिक्त के रूप में रन काउंट किया जाएगा। अब 44 रन टोटल बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी के 5वें ओवर की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। हर्ष की देसाई अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर, जिन्होंने पहले ओवर में काफी कम रन दिए थे। इस बार हुक किया है हवा में गेंद, फील्डर वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। नो मैच लाइन में जरूर गेंद वहां पर गिरी, पर जब तक गेंद को फील किया जाए फाइन लेग स्क्वायर लेग के बीच, तब तक जरूर वहां पर रन 2 पूरे करेंगे। 2 रनों के चलते हुए स्कोर बोर्ड के ऊपर अब 46 रन। श्री राम कप कमेटी द्वारा आयोजित बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट अंतर समाज की एक बहुत बड़ी ये प्रतियोगिता, और यहाँ से ये मैच नंबर 5वां चलता हुआ, उसके बाद और एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। लाउड अपील जरूर वहां पर थी गेंदबाज की ओर से, पर नकारा अंपायर महोदय ने वहां पर इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम दिखा। फिलहाल तो देखा जाए तो जरूर वहां पर सिंगल और एक रन काउंट किया जाएगा। 47 लॉस ऑफ 5 विकेट्स, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। यहां से हर्ष की देसाई अपने बॉलिंग मार्ग के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज ने जाने दिया, पर गेंद सही तरीके से वहां पर गुजरी सीधी विकेट कीपर के हाथों में। 2 डिलीवरी वहां पर रही है। 47 रन बने टोटल। भंडारी समाज A11 का स्कोर। मेहुल सरिगम और आनंद पटेल दोनों पारी को यहां से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। हल्के बल्ले से इस मैच ड्राइव किया है। मिड विकेट के ऊपर गेंद जा रही है। मिड विकेट का फील्डर आकर शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर जब तक गेंद को फील करे और थ्रो करे, 1 रन और काउंट किया जाएगा। इसी 1 रन के चलते हुए स्कोर आगे बढ़ रहा है। 48 रन बन चुके हैं। अब 48 रन टोटल बन चुके हैं 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओवर नंबर 5वां यहां से प्रगति के ऊपर। आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइड का इशारा अंपायर सरका वाइड के साथ और 1 रन काउंट किया जाएगा स्कोरबोर्ड के ऊपर, यानी कि टोटल 49 49 रन बन चुके हैं। अब पैरों के ऊपर गेंदबाजी वहां पर करने का प्रयास जरूर किया। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन वहां पर कंप्लीट किया लेग बाई के रूप में। अब यहां से वेलकम 50, 50 रन पूरे हो चुके हैं भंडारी समाज ए टीम के। वेलकम 50। 2 गेंद यहां से और 1 गेंद बची है इस ओवर की, आखिरी गेंद बची है। 50 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, फिर एक बार अच्छी गेंद वहां पर रही है, और 2 डिलीवरी के साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर का खेल समाप्त तो हो चुका है। रन बने 50 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाले 18 गेंदें शेष बची है, और करंट रन रेट की अगर बात की जाए तो 10 का करंट रन रेट चलता हुआ। प्रोजेक्टेड स्कोर बताया जा रहा है 80 के आसपास आप पहुंच सकते हैं। इसी हिसाब से अगर आपने बल्लेबाजी की आने वाले 3 ओवरों में, तो 5 ओवर 50 रन 5 विकेट, और आने वाली 18 गेंदें बची है। एक बहुत अच्छा ही टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी के ऊपर। इस डुंगरी की पावन धरती के ऊपर और एक बेहतरीन टूर्नामेंट लेकर आई है श्री राम कप कमेटी, जिन्होंने बलसाड़ डिस्ट्रिक्ट अंतर समाज की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज किया है। और ये टूर्नामेंट भी अब बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और ये टूर्नामेंट को भी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। अब यहाँ से 6ठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पांच के बाद 50 स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। हर्ष के देसाई ने 2 ओवर के स्पेल में 14 रन दिए, एक सफलता वहां पर निकाली। 7 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की। 6ठे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। अब गेंदबाजी के ऊपर तैयार गेंदबाज
पहली गेंद इस बार कवर एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला जा रहा है। एक से ज्यादा वहां पर रन नहीं मिल पाएंगे, केवल एक रन जुड़ेगा और इसी एक रन के साथ 50 के पार अब स्कोर बोर्ड को पहुंचा दिया है। 51 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। छठे ओवर प्रगति के ऊपर है, यहां से गेंदबाजी के ऊपर तैयार। टॉप एज है, इस बार स्क्वेली के ऊपर खेलने का प्रयास जरूर वहां पर बल्लेबाज ने किया था। दूसरे के लिए पलटवार करना चाहते थे, एक अच्छी फील्डिंग के बदौलत केवल एक रन वहां पर जुड़ेगा। दूसरे के लिए जाना तो जरूर वहां पर चाह रहे थे बल्लेबाज मेहुल सरिगम एंड आनंद पटेल। दोनों 5-5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, यानी कि दोनों की अगर बात की जाए, दोनों ने अभी तक 5 रन बनाए। आनंद पटेल ने 5 गेंदों के ऊपर 5 और मेहुल सरिगम ने 7 गेंदें इस्तेमाल किए और केवल 5 रन। तो फिर वो रनों की गति को बढ़ाना है तो फिर आपको स्ट्राइक रेट में सुधार करना पड़ेगा। कदमों का इस्तेमाल किया था इस बार, आगे जाकर खेलने का प्रयास और वैसे वहां पर एक रन और जुड़ेगा। थोड़ा सा फंबल जरूर विकेट के पीछे वहां पर देखने को मिला था, उसी के बदौलत एक रन जुड़ा स्कोरबोर्ड के ऊपर। टोटल 53। शिवम देसाई 3 गेंदें अभी तक डाल चुके, 3 रन खर्च कर चुके। अच्छी गेंदबाजी अभी तक तो उनकी ओर से। अब ये देखिए कुछ अजीबो गरीब स्ट्रोक खेलने का प्रयास, क्योंकि पहले से शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, पहले से मन बना लिया था बल्लेबाज ने कि रिवर्स शॉट खेला है। उसके बाद जैसे ही उनके पास गेंद आई, बल्ला पूरी तरीके से उन्होंने चलाया नहीं। 2 गेंदें शेष बची है, तैयार अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर शिवम देसाई। पुल किया, बॉडी के ऊपर गेंद आई थी, इस बार स्क्वेली के ऊपर गेंद जा रही है। पीछे फील्डर मिड विकेट के आकर जब तक गेंद को फील करे, थ्रो करे, तब तक पूरे 2 रन करेंगे। और वहां से नो बॉल का इशारा आया है अंपायर सर का, तो फिर फ्री हिट की गेंद। अब बोनस के रूप में ये रन जुड़े हैं और अगली गेंद के ऊपर मौका है बल्लेबाज के पास एक बड़ा शॉट लगाने का। और यहां से अगर बड़ा शॉट आया तो फिर इस ओवर को बड़ा बना सकते। आने वाली गेंद फ्री हिट, बल्लेबाज मेहुल सरिगम के पास मौका। अब तैयार गेंदबाज फिर एक बार अपने गेंदबाजी के ऊपर। आने वाली गेंद फ्री हिट, कहां गेंदबाजी करेंगे वो देखने लायक रहेगा। देखिए समय को भी ध्यान में रखते हुए मुकाबला जल्द से जल्द कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तैयार बल्लेबाज मेहुल सरिगम। फ्री वाली गेंद, तोहफा मिला था, पुल किया और गेंद को आउट ऑफ पार्क। 6 रन के लिए और एक मैक्सिमम। अब देखिए इस गेंद के ऊपर 2 रन पूरे किए थे, उसके बाद नो बॉल करा दी गई थी, साथ में एक गेंद के ऊपर 9 रन बन चुके। तो फिर ओवर बहुत बड़ा बना दिया है। अब यहां से ये ओवर अच्छा खासा गुजर रहा था, एक खराब गेंद, नतीजा 9 रन एक गेंद के ऊपर आए और उसके बाद पूरा समीकरण बदल दिया। अब यहां से टोटल 62 रन बने हैं और छठे ओवर के आखिरी गेंद शिवम देसाई फिर एक बार अपने गेंदबाजी के ऊपर। और एक उसी दिशा में बैक टू बैक 2 सिक्सर और ठीक हमारे जो साउंड सिस्टम है जय अंबे, वहां पर आकर गेंद गिरी और आखिरी गेंद के ऊपर बड़ा सिक्सर वहां पर लगाकर एक अच्छे टोटल तक ले जाने का प्रयास। 6 ओवर का खेल यहां पर समाप्त तो हो चुका है। भंडारी समाज ए टीम ने 6 ओवर में 68 रन बना ली है, 68 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदें कितने रन बनेंगे वो देखने लायक रहेगा और कितना टारगेट रहेगा, किस प्रकार से रन बनाएंगे वो देखने के लिए आप जुड़े रहिएगा यूट्यूब के ऊपर कैमरामैन के साथ। SF स्पोर्ट चैनल के ऊपर एक अच्छा लाइव टेलीकास्ट यहां पर किया जा रहा है। 6 ओवर 68 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर भंडारी समाज ए टीम। ऋष देसाई गेंदबाजी के ऊपर पहले ओवर में 11 रन खर्च किए थे।
बहुत ही बेहतरीन गेंद इस बार वाइड लॉन्ग ऑफ के ऊपर जो फील्डर था मिस फील्डिंग वहां पर। अब देखिए एक आसान सा मौका, अब गेंदबाज करे तो क्या करे, उन्होंने मौके तो बना कर दिए थे और इस प्रकार वाले जब मौके बनते तो फिर आपको दोनों हाथों से बुनाना पड़ता है। आपने मौका गवा दिया है और गलती की है तो फिर गलती का वो जो जुर्माना है वो भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेहुल जो है वो अब पहुंच चुके हैं स्ट्राइक के ऊपर। 69 रन टोटल बन चुके 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। तगड़ा स्ट्रोक कवर, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में ये होता है। अब गलती आपने की थी, जुर्माना भुगतिए। कैच ड्रॉप आपने किया, उसके बाद स्ट्राइक के ऊपर पहुंचे मेहुल सरिगाम और उसके बाद बड़ा शॉट वहां पर खेला और इसी चौके के जरिए स्कोर बोर्ड के ऊपर अब स्कोर जा पहुंचा है 73। 5 विकेट के नुकसान के ऊपर 7वां ओवर पारी का प्रगति के ऊपर मेहुल सरिगाम 24 बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉट ये भी है बढ़िया। अब एक गलती बार बार आपको जुर्माना भुगतना पड़ा है और कई बार मैंने बताई क्रिकेट एक गलतियों का खेल है। गलती अगर आपने की तो फिर आपको भुगतना भी पड़ेगा जुर्माना, वही कुछ होता हुआ। अब यहां पर गेंदबाज करे तो क्या करे, उन्होंने अपना काम बखूबी पूरा किया था, पर एक छोटी सी गलती और 2 बड़े शॉट उसके बाद। देखिए खराब गेंद नहीं थी, गेंद अच्छी थी, पर यह शॉट बढ़िया था, शॉट सिलेक्शन बेहतर वहां पर बनाया था। पहले से बॉडी के पास गेंद के आने दिया और उसके बाद ये स्ट्रोक खेला था वहां पर बल्लेबाज ने। सेवेंटी 79 रनों के ऊपर स्कोर पहुंच चुका है। यह परफेक्ट गेंद, बेहतरीन गेंद, आगे वाली बल्लेबाज को मौका वहां पर नहीं दिया और इस प्रकार की गेंदबाजी अगर करने की क्षमता है, काबिलियत है, वो तजुर्बा है तो फिर इसी टप्पी के ऊपर आप गेंदबाजी करिए ताकि बल्लेबाज को आप खामोश वहां पर रख सकते हैं। अगर गुल लेंथ वाले एरिया के ऊपर जब जब भी गेंदें मिली मेहुल ने वहां पर बड़े शॉट खेले। 200 प्लस स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की जा रही है मेहुल सरिगाम की ओर से 14 में 30 बनाकर बल्लेबाजी करते हुए। आड़े बल्ले के साथ स्ट्रोक को खेला है मिड विकेट के ऊपर, पीछे प्रोटेक्शन, एक से ज्यादा वहां पर रन नहीं मिल पाएंगे, केवल 1 रन वहां पर जुड़ेगा। इसी 1 रन के साथ टोटल अब स्कोर बोर्ड के ऊपर 80 रन लग चुके। बड़ा टोटल जरूर यहां से बनने जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस टूर्नामेंट में। उससे पहले मैच नंबर 4 में हड़पति समाज ने 94 रन बनाए थे। इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर, वो 6 रनों से मुकाबला जीता था। और एक अच्छी गेंद, हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास इस बार जरूर किया था, जड़ में गेंद थी, मौका इतना दिया नहीं वहां पर हाथ खोलने का, केवल 1 रन। अब एक छोटी सी गलती उसके चलते हुए ओवर को बड़ा बनाया। 7 के बाद 81, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर अब यहां से आखिरी 6 गेंदों का खेल बचा है और आखिरी 6 गेंदों में कितने रन जोड़ेंगे वो देखने लायक बात रहेगी। देसाई समाज जिन्होंने टॉस जीता था, फील्डिंग करने का फैसला वहां पर किया था, उसके बाद पहली गेंद के ऊपर प्रज्ञेश भंडारी के रूप में विकेट गंवाना, उसके बावजूद भी कमबैक करना, वहां पर भंडारी समाज अपने आप में मेहुल सरिगाम जिनको पूरा वहां से श्रेय जाएगा, क्योंकि 31 रनों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी उनकी ओर से खेली जा रही है, जिसमें 3 सिक्सर, एक बाउंड्री भी शामिल और करीब 200 के करीब का स्ट्राइक रेट। और टेनिस बॉल क्रिकेट में अगर 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ अगर बल्लेबाजी आप करते हैं तो फिर अपने आप में एक बहुत बड़े बल्लेबाज की निशानी होती है। फिलहाल तो 7 के बाद 81। देखिए हर्ष वशी अगर गेंदबाजी के ऊपर आते हैं आखिरी ओवर में तो फिर गोगा की ओर से 501 रुपये दिए जाएंगे हर्ष वशी के लिए। और कैच अगर पकड़ते तो फिर जेनिल देसाई की ओर से 501 रुपये दिए जाएंगे। और यहां से अगर कैच पकड़ने के बाद अगर कुछ सेलिब्रेशन उनका बनता है तो फिर 1001 रुपये दिए जाएंगे। बहुत कुछ इनामी राशि अनाउंसमेंट की जा रही है यहां से हर्ष वशी के लिए। देखिए हर्ष वशी के चाहने वालों की कोई कमी नहीं है।
और हमारे सत्यम भाई ठाकुर की ओर से भी अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि अगर फील्डिंग करते वक्त अगर वो ड्राइव लगाकर फील्डिंग करते हैं तो फिर 2,000 रुपए दिए जाएंगे। बहुत सारी इनामी राशि। अब (82) लॉस ऑफ 5 विकेट्स। ओवर नंबर 8वां, पारी का 8वां ओवर प्रगति के ऊपर शिवम देसाई, जो कि पिछले ओवर में थोड़े से खर्चीले साबित होते हुए थे और इस ओवर में पहली गेंद के ऊपर सिंगल। वहां पर बढ़िया स्ट्रोक। खबर एक्स्ट्रा खबर के क्षेत्र में 1 बाउंस के बाद गेंद जाएगी सीमा पार। 4 रन के लिए चौका वहां पर मिलता हुआ। एक आगे वाली ये गेंद थी, योर कराने का प्रयास, ओवर पिच गेंद गिरी और जिस प्रकार से पावर वहां पर जनरेट किया था, तगड़ा स्ट्रोक और चौके में किया तब्दील बल्लेबाज ने। मेहुल सरीगाम, जो कि अब विकेट के ऊपर उनकी आंखें जम चुकी है। 86 रन टोटल। 4 गेंदें अभी भी बची है। 17 गेंदें 35 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे अपने व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर। शॉट ये भी बढ़िया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर सीधी गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में। एक गगनचुंबी सिक्सर और 90 के पार स्कोरबोर्ड को पहुंचा दिया है मेहुल सरीगाम। इस मैदान के ऊपर ताबड़तोड़ अपनी बल्लेबाजी के साथ सभी के दिल जीते जा रहे मेहुल सरीगाम की ओर से। 41 के ऊपर पहुंचे अपने व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर, यानी कि यहां से मौका है अर्धशतक के पारी खेलने का और ये कारनामा पहले कर चुके हैं वहां पर नैतिक टंडेल, जिन्होंने सिक्सर लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया था और मैच को टीम को जीत भी दिलवाई थी। और एक अच्छा स्ट्रोक पीछे फील्डर, वहां पर ये मौका था और यहां पर और एक वहां पर सिक्सर, जो दर्शक है उनका इशारा है कि ये 6 रन के लिए गेंद गई है। तो बैक टू बैक 2 सिक्सर और अपने इंडिविजुअल स्कोर 47 के ऊपर पहुंचे। 19 गेंदें, 5 सिक्सर, 2 चौके और 250 का स्ट्राइक रेट 47 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर 98। 2 गेंदें बची, अपना अर्धशतक भी पूरा कंप्लीट कर सकते, टीम को ट्रिपल अंकों में पहुंचा भी सकते हैं ये बल्लेबाज मेहुल सरीगाम। हाड़े बल्ले के साथ खेलने का प्रयास, फिंगर को रोल किया गया था, गेंद पड़ने के बाद भवरे की तरह घूमी और सीधी विकेट कीपर की दस्तानों में डॉट बॉल। अब आखिरी गेंद यहां से बची है। अब आखिरी गेंद के ऊपर बहुत सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते, अपना अर्धशतक भी पूरा कर सकते, टीम को 100 के पार भी पहुंचा सकते हैं और इसी के साथ यहां से अपने 50 रन भी कंप्लीट किए और टीम के 100 रन भी कंप्लीट होते हुए क्या बेहतरीन पारी वहां पर खेली गई मेहुल सरीगाम की ओर से। एक नाबाद पारी 53 रनों की और टीम का स्कोर 104, 104 के ऊपर पहुंचा दिया। भंडारी समाज ए टीम ने 104 बनाए पहले बल्लेबाजी करते हुए। अब यहां से 105 रन बनाने पड़ेंगे, 105, और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर भी बना लिया है। और जैसे ही अब दूसरे इनिंग्स की शुरुआत होगी, कॉम्बॉक्स में बदलाव होगा, राज चौहान सर जुड़ेंगे। उससे पहले आने वाले मुकाबले के लिए टॉस के लिए पहुंचना है कुकड़ा समाज बनाम ढोरिया समाज ए के बीच वो मुकाबला रहेगा। तो दोनों टीमों के कप्तान प्लीज जुड़िएगा, इनिंग्स के दौरान टॉस होगा। थैंक यू सो मच।
टॉस के लिए आ जाना है। अगला मुकाबला वहां पे कुकना पटेल 11 और डोडिया पटेल 11 ए के बीच में होगा। दोनों टीम के कप्तान जुड़ जाइए फटाफट से, दोनों कप्तान जुड़ जाइए फटाफट से। अब वैसे गुजरात की एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट होने जा रही है, वैसे सनातनी टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट श्री राम कप। वैसे सीजन नंबर 5वां 2027 का एक बहुत बड़ा त्योहार वहाँ पे आने वाला है और खास करके उस टूर्नामेंट की खासियत है 5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा चैंपियन होने वाली टीम को, रनर्सअप को 2.5 लाख रुपया और वैसे बलसा डिस्ट्रिक्ट का एक आइकॉन प्लेयर उसमें खेलेगा, ऑल इंडिया का एक आइकॉन खेलेगा और टोटल 16 टीम पार्टिसिपेट करेगी। 8 ओवर के लीग मुकाबले होंगे और अंडर 19 वलसाड का एक आइकॉन होगा, यानी कि बहुत सारे नए नए यहाँ पे स्टार को खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन मजा जरूर आएगा। कांटेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे वैसे सत्यम भाई ठाकुर और चेतन भाई पटेल। श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डूंगरी के ऊपर ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज होगा और चौथा सीजन बहुत सक्सेसफुल रहा, तीसरा भी रहा, दूसरा भी रहा और वहाँ पे पहला भी रहा था। अब 5वां सीजन का इंतजार रहेगा 2027 वैसे श्रीराम कप सीजन नंबर 5। फिलहाल इस बीच यहाँ से दोनों बल्लेबाज वैसे पहुंच चुके हैं, वैसे मयंक और कौशल देसाई। स्ट्राइक के ऊपर कौशल, नॉट स्ट्राइक एंड के ऊपर मयंक और गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज यहाँ से जुड़ते हुए। वैसे मयंक के हाथ में गेंद थमाई है और वैसे कैमियो इनिंग वाले खिलाड़ी को भेजा है, यानी कि काउंटर अटैक पहली गेंद के ऊपर होगा, उस प्रकार के बल्लेबाज है दोनों। कौशल देसाई स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर। इस बीच मयंक 105 रन का टारगेट है, पर ओवर 13 रन चाहिए। और इस बीच अच्छा ड्राइव है मिड ऑफ एरिया सर्कल के अंदर, वहां पे एक अच्छी तरीके से स्लाइड करते हुए गेंद को रोका है और पहला रन जुड़ा गया स्कोर कार्ड के ऊपर। यहाँ पे एक अच्छी शुरुआत करने की प्रयास की है। अगर बल्लेबाज की बात की जाए तो यहाँ पे मयंक देसाई और कौशल देसाई प्रारंभ करने के लिए उपस्थित हुए हैं और गेंदबाजी के ऊपर मयंक पटेल को शामिल किया है। तो फिलहाल यहाँ से शुरुआत हो चुकी है इस इनिंग की। और अच्छी तरीके से गेंद गई है सीधा, इस बीच वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद वैसे कवर के ऊपर फील्ड किया गया। जब तक थ्रो करते रन बनाने की चेष्टा को रोका गया। स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन है, कोई भी विकेट नहीं। ये पहला ओवर प्रगति के ऊपर है देसाई समाज। ऑन साइड के ऊपर खेलना चाहते थे, इस बीच फिर से एक बार रन लिया जाएगा और वैसे यहाँ पे देखा जाए तो एक सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 2 रन, कोई भी विकेट नहीं है। ओवर नंबर पहला प्रगति के ऊपर। तो फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़े हुए हैं। वैसे बहुत ही बेहतरीन साइड आउट की स्टाइल में खेला है। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर गेंद ट्रैवल करती हुई जाएगी, मिड ऑफ का खिलाड़ी वहां पे पहुंचेगा, दूसरे के लिए पलटवार किया है और 2 रन पूरे कर लेंगे। एक अच्छा रनिंग बिटवीन 2 रन मुकम्मल किए और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल वैसे यहां से अब 4 रन बन चुके। ओवर नंबर पहला, इस बीच मयंक पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अब फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर गेंदबाज और बहुत ही बेहतरीन वाइड यॉर्कर गेंद इस बीच सीधी गई है वैसे विकेट कीपर के पास और रन मुकम्मल करने का प्रयास जरूर किया। स्कोर कार्ड के ऊपर रन जुड़ेगा, यहां से अब रन बने हैं टोटल 5 सिंगल के साथ। पहला ओवर प्रगति के ऊपर मयंक सही ठिकाने के ऊपर गेंदबाजी करते हुए लेंथ और लाइन के साथ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर यहां से मयंक है
और स्ट्राइक के ऊपर मयंक है, मयंक वर्सेस मयंक। और इस सामने खेला है, लेकिन वहां पे खिलाड़ी उल्टा भागते हुए कैच करने का प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक, और तब तक रन मुकम्मल किया। और स्कोर कार्ड के ऊपर वैसे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 6 रन बने। ये अच्छी गेंद थी, इस बीच विकेट कीपर के पास गई है। वहां पे दूसरे ओवर की शुरुआत हुई है। स्मिथ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए टोटल 7 रन, कोई भी विकेट नहीं। और ओवर चलता हुआ दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले का। और फिर से एक बार रफ्तार देखिए, और अच्छी गेंद सीधा इस बीच वहां पे विकेट कीपर को बीट करती हुई गई है और चौके के लिए चली गई है। पैरों के जरिए रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं रोक पाए और चौका। और चौके के साथ 4 रन की बढ़ोतरी, 2 डिजिट वाला स्कोर, 11 रन, कोई भी विकेट नहीं। देसाई समाज। एक और सिंगल रन मिल जाएगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। ऑन साइड के ऊपर खेला था, मिड विकेट के ऊपर फील्ड करते एक सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर अब यहां से 1 रन की बढ़ोतरी होगी। टोटल 12 रन, कोई भी विकेट नहीं। देसाई समाज। और इस बीच सामने खेला है, मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर उल्टा भागते हुए कैच करने का प्रयास, लेकिन ड्रॉप चांस। मौका प्रदान करवाया, इस बीच मौका बना था। और 2 ओवर के बाद 13 रन, इस बीच देसाई समाज। और ये वाली गेंद गई है सीधे विकेट कीपर के पास। उस प्रकार से ओवर की समाप्ति और डॉट बॉल। टोटल 2 ओवर के बाद 13 रन, कोई भी विकेट नहीं। देसाई समाज।
तीसरे ओवर की शुरुआत हुई है गेंदबाजी के ऊपर। यहां से मयंक अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और बहुत ही बेहतरीन ऊपर तो काफी गई है लेकिन दूरी कितनी मिलती है वहां पे, और पीछे खिलाड़ी थे और अच्छी तरीके से कैच को अंजाम देते हुए इस बीच वहां पे लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला था और कौशल का स्ट्रोक था, और बेहतरीन तरीके से वहां पे डीप बाउंड लाइन के ऊपर अंजाम देते हुए एक अच्छे खिलाड़ी के रूप में एक बेहतरीन कैच किया और विकेट यानी सफलता। देसाई समाज अगर यहां से मैच जीतती है तो हार्दिक देसाई सरोदी, पार्टी तालुका का गांव है, उसकी ओर से वहां पे 5,000 रुपया दिया जाएगा टीम को। अगर देसाई समाज ये मैच जीतती है तो हार्दिक भाई की ओर से, और हार्दिक उर्फे खली, अब फिर से एक बार यहां से गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और ये वाली गेंद इस बीच वैसे पॉइंट की दिशा में गई है। जब तक वहां पे फील्ड करेंगे सिंगल मिल जाएगा, दूसरे के लिए भी पलटवार किया है और 2 रन पूरे कर लेंगे। एक अच्छा रनिंग बिटवीन दोनों खिलाड़ियों के बीच में, और 2 के साथ 2 रन की बढ़ोतरी। वैसे मुकाबला કુકણા પટેલના કપ્તાન અને ઢોળિયા પટેલ એના કપ્તાન જલ્દીથી આવે નહીં તો 6 ઓવરની મેચ થશે. ઇનિંગ પૂરી થયેલી ત્યારનું એનાઉન્સમેન્ટ થયેલું અને 2 ઓવર થઈ ગઈ, ત્રીજી ચાલે છે. 5 મિનિટમાં ટોસ માટે આવવાનું છે. કુકણા પટેલ ટીમના કપ્તાન 5 મિનિટમાં અને ઢોળિયા પટેલ એના કપ્તાન નહીં પહોંચે તો 6 ઓવરની મેચ તમારી. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था इस बीच, वहां पे मिड विकेट के ऊपर गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर, एक बेहतरीन तरीके से गेंद ट्रैवल हुई और टोटल 23 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। वैसे बहुत ही बेहतरीन घुटना टेकने के बाद इस सिक्सर को जड़ा था वैसे हर्ष देसाई ने, और बेहतरीन तरीके से गेंद को ट्रैवल करवाया 6 रन के लिए। इकतीस गेंदों में 82 रन चाहिए, 31 बॉल और 82 रन। रिक्वायर रन रेट पर ओवर 15 रन चाहिए यहां से अगर मैच जीतना है तो। बहुत ही खूबसूरत इस बीच बैकफुट पर जाके स्वीपर कवर के ऊपर खेला, लेकिन वहां पे खिलाड़ी है और वैसे सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी और स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल रन यहां से अब 24 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। यहां पे मैच समरी आप देख सकते हो कैसे किस प्रकार से किन बल्लेबाज ने कैसी बल्लेबाजी की, और फिलहाल यहां से हर्ष और मयंक की जोड़ी क्या कर पाएगी वो तो आने वाला समय बताएगा। 3 ओवर के बाद 24 एक विकेट के नुकसान के बाद 30 गेंदों में 81 रन चाहिए, 30 बॉल 81 रन।
चौथे ओवर की शुरुआत होगी। समय का ध्यान रखिए फील्डिंग टीम, समय बहुत ही इंपॉर्टेंस है। इसके बाद दो लीग मैच बाकी है। उसके बाद वाले सेकंड राउंड 4 ओवर के होंगे, वो भी चिट्ठी करने के बाद कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी। गेंदबाजी के ऊपर, गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और अच्छा स्ट्रोक है। इस बीच वैसे बॉटम हैंडल का इस्तेमाल किया था और लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद गई। जब तक फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, एक रन और जुड़ जाएगा और सिंगल के साथ रन की बढ़ोतरी। चौथे ओवर की शुरुआत हुई और वैसे यहां से रन एक सिंगल के साथ था। टोटल 25 रन एक विकेट के नुकसान के बाद। 29 गेंदों में 80 चाहिए, 29 गेंद 80 रन। बहुत अच्छा पर कट किया। इस बीच पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई गई है, लेकिन फिर से एक बार खिलाड़ी को ढूंढा जाएगा। दूसरे के लिए पलटवार क्या है और एक अच्छा रनिंग बिटवीन, वहां पे 2 रन पूरे किए और 2 के साथ 2 रन की बढ़ोतरी। टोटल 27 एक विकेट के नुकसान के बाद 27। सत्ताईस एक विकेट के नुकसान के बाद। और ये अच्छा स्ट्रोक है वैसे वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी वहां पे पहुंचेगा, फील्ड करेगा जब तक थ्रो करते रन मुकम्मल हुआ। स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी हुई। टोटल 28 रन एक विकेट के नुकसान के बाद 28। हर्ष जब तक है वैसे आशा और उम्मीद जिंदा वहां पे की जा सकती है। हर्ष और मयंक की जोड़ी एक अच्छे परफॉर्मर है, लेकिन कहां तक लेके जाएंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। और अच्छी गेंद थी इस बीच, वैसे जड़ में गेंद को रखा था और वैसे संभाल कर खेला। इस बीच अपने आप को संभाला, अपने आप को सेव किया और टोटल 28 एक विकेट के नुकसान के बाद। और इस बीच पुल किया है और बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड लाइन के ऊपर सीधा हाथ में, और आउट होने के बाद हर्ष देसाई को जाना पड़ेगा। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी और खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पे जो चाहते थे वो हुआ नहीं और आउट होने के बाद डगआउट की ओर जाना पड़ रहा है। इस बीच काफी देर तक ऊपर रही थी गेंद और अच्छा कैच किया और विकेट मिलता हुआ आउट होने वाले खिलाड़ी हर्ष देसाई बैक टू डगआउट। सनी अब विकेट कीपर के ऊपर जो काम कर रहा था वो सनी फिलहाल पहुंचा है। इस बीच बल्लेबाज सनी आज किस प्रकार से खेलेगा अपनी टीम के लिए वो तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तो यहां पे मैच फंसा हुआ है। वैसे 25 गेंदों में 77 रन चाहिए। 25-77।
और इस बीच मिड विकेट के ऊपर सीधा हाथ में होम डिलीवरी पार्सल, लेकिन वैसे रिटर्न करना पड़ा, प्रोडक्ट पसंद नहीं आई, उस प्रकार वाला मोमेंट, यानी कैच ड्रॉप हुआ मिड विकेट के ऊपर, तो ड्रॉप कैच। वैसे 4 ओवर की समाप्ति हुई है। स्कोर कार्ड के ऊपर टोटल 29 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। 24 में 76 चाहिए, 24-76। अब कमेंट्री बॉक्स में कल्पित समाचार जुड़ जाएंगे। अब रन बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो आने वाला समय बताएगा। थैंक यू। थैंक यू सर। अब देखिए बहुत सारे रन चाहिए यहाँ से वाइड का। इस तरह पहली गेंद के ऊपर टोटल इस वाइड के बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर बन चुके हैं। सनी देसाई और मयंक देसाई दोनों पारी को यहाँ से संभाल रहे हैं। 24 गेंदों के ऊपर 75 रन, एक बहुत रन अभी भी चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास इस बीच मिड ऑफ के ऊपर फील्डर पीछे तैनात, अपर हैंड कैच, कोई गलती नहीं वहां पर की और एक अच्छे कैच को अंजाम दिया। और ये जो विकेटें जा रही है वो दबाव है बड़े टारगेट का, बड़ा टोटल जो खड़ा किया था सामने वो दबाव अब थोड़ा सा बढ़ता हुआ और यहां से रिक्वायर्ड रन रेट भी बढ़ चुका है, 20 के करीब पहुंच चुका है और 20 के आसपास पर ओवर रन बनाना इतना आसान है नहीं। 23 में 75 चाहिए, 7 विकेटें हैं हाथ में और अब न्यू बैटर के रूप में ऋषि के देसाई पहुंचे मैदान के ऊपर बल्लेबाजी के लिए। मेहुल सरीगाम जिन्होंने पहले बल्ले के साथ वो आग उगली, वो ताबड़तोड़ अंदाज उनका दिखा और उसके बाद जब बारी आई गेंदबाजी में तो वहां पर भी विकेटें चटका रहे। अब एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस मेहुल सरीगाम की ओर से यहां पर देखने को मिलता हुआ। बहुत अच्छा टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज हुआ है। अब ये टूर्नामेंट की अगर बात की जाए तो 14 टीमों ने पार्टिसिपेट किया है। श्रीराम कमेटी फिर एक बार एक बेहतरीन टूर्नामेंट लेकर आई है। वलसाड डिस्ट्रिक्ट अंतर समाज की एक बहुत बड़ी ये प्रतियोगिता जिसमें 14 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है और एक अपने आप में एक रिकॉर्ड बनता जा रहा है एसएस स्पोर्ट चैनल के ऊपर, क्योंकि इस प्रतियोगिता को अभी तक करीब करीब 16,000 से ज़्यादा, माफ कीजिएगा 20,000 से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है। वो रिकॉर्ड एक मैच पहले का था, 16,000 से ज़्यादा। पुल किया हवा में गेंद, पीछे फील्डर और ये ड्रॉप कैच। अब देखिए थोड़ी सी ऐसा लगा कि सूरज दादा की किरणें उनकी आंख के ऊपर आ रही है, ऐसा प्रतीत हुआ, पर क्या करें उनकी बदौलत तो हम ये क्रिकेट खेल रहे हैं। 20,000 से ज्यादा पांचवा ही ये मुकाबला जारी है और 20,000 से ज्यादा एसएफसो चैनल के ऊपर लोगों ने देखा है, तो आप सोच सकते हैं बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट सभी का मिल रहा है इस प्रतियोगिता को। इस बार फाइन खिलाई लॉन्ग लेग की क्षेत्र में और गेंद को दर्शक दीर्घा में थोड़े बचकर रहे ना दर्शक मित्र, क्योंकि आजकल इस प्रकार के शॉट खेले जा रहे हैं कि बाउंड्री के बाहर बैठे हुए दर्शकों को भी थोड़ा संभल कर बैठना पड़ेगा। ये देखिए स्पिन गेंद बहुत हुई थी, घूमी थी गेंद, पर जैसा घुमाव था उसी प्रकार से शॉट खेला गया और 6 में किया तब्दील और इसी के साथ 37 के ऊपर स्कोरबोर्ड को पहुंचा दिया है। 68 रन चाहिए 21 गेंदों के ऊपर, 68 रन। आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइड का इशारा अंपायर महोदय का, वाइड के साथ अतिरिक्त के रूप में और एक रन काउंट किया जाएगा। टोटल 38 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर देसाई समाज।
इस बार फुल किया है और गेंद जाएगी मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। तो फिर पिछले मैच में जिस प्रकार से वहां पर अजय कुटो सेगवा ने जो बल्लेबाजी की थी उसी प्रकार वाली बल्लेबाजी करनी होगी, उसी हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाकर वो मुकाबला आप नजदीक जा सकते हैं। बहुत लड़े थे, लड़ाई दी थी वहां पर अजय कुटो सेगवा ने। आखिरी गेंद के ऊपर जब चाहिए थे 7 रन, तब अपना विकेट जरूर वहां पर गंवाया था, पर उन्होंने सभी के दिल जीते थे। पुल करने का प्रयास इस बीच डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, मिड विकेट के ऊपर गेंद जा रही है, पीछे प्रोटेक्शन वहां पर रखा है। केवल 1 रन, 1 से ज्यादा रन नहीं वहां पर मिल पाएंगे। इसी एक के साथ 45-45 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 5वें ओवर की आखिरी गेंद अब खर्चीले साबित हुए मेहुल सरीगाम, जिन्होंने पहले 2 गेंदों के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था। 1 रन देकर 1 विकेट भी चटकाई थी, पर उसके बाद ओवर को बड़ा बनाया। आउटसाइड द ऑफ स्टंप दिशाहीन गेंदबाजी लगातार अभी तक इस ओवर में ये तीसरा अतिरिक्त के रूप में, यानी कि ये तीसरा वाइट बॉल है। पहले बल्ले के साथ आपने अच्छा काम किया, उसके बाद जब गेंदबाजी में बारी आई तो वहां पर भी आपने अच्छी शुरुआत तो की, पर वो शुरुआत किस प्रकार की होती है वो देखना नहीं होता है, आप अंजाम किस प्रकार से देते हैं उसी से आप पहचाने जाओगे। बहुत ही कमाल का ये स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर ऊंचाई है और दूरी भी मिलेगी और एक गगनचुंबी सिक्सर, और इसी सिक्सर के साथ इस ओवर में टोटल आए 23 और इस सिक्सर के साथ वेलकम 50 रन भी पूरे हो चुके हैं देसाई समाज के 52 रन। अब जो 52 रन बने 5 ओवर में, आने वाली 18 गेंदें 53 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। अब 18 गेंदें बची है, मुकाबला जीतना है तो फिर 18 गेंदों में से आधी गेंद को आपको बाहर करना पड़ेगा, वो भी हवाई रास्तों से। 18 में 53 चाहिए और रिक्वायर्ड रन रेट है पर ओवर आपको 18 के करीब रन बनाने पड़ेंगे। 18 गेंदें 53 रन और ऋषि देसाई एंड मयंक देसाई दोनों बेहतरीन पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। श्री राम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी के ऊपर, डुंगरी की इस पावन धरती के ऊपर और एक बेहतरीन टूर्नामेंट लेकर आई है श्री राम कमेटी। बलसा डिस्ट्रिक्ट अंतर समाज की एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता, जहां पर 14 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है इस प्रतियोगिता में। ये 5वां मुकाबला है, इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला जहां पर धोड़िया समाज ए के सामने होगी कुकना समाज, यानी कि बहुत बड़ी प्रतियोगिता ये और बड़े बड़े मुकाबले भी यहां पर देखने को मिल रहे हैं। स्मिथ न्यू गेंदबाज के रूप में 100 से ज्यादा विकेटें चटका चुके हैं। अब यहां कैसा परफॉर्मेंस रहेगा स्मिथ का वो देखने लायक रहेगा। सामने मयंक देसाई जो कि 11 में 20 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। थोड़ी सी स्लो पारी उनकी जरूर चली है, पर यहां से गियर अब चेंज करने पड़ेंगे। कवर के ऊपर स्ट्रोक को खेला, इसमें डाउन द ग्राउंड डीप कवर का फील्डर आकर जब तक गेंद को वहां पर फील करे, थ्रो करे गेंदबाज के पास, 1 रन और काउंट किया जाएगा। इसी 1 रन के बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन, 53 लॉस ऑफ 3 विकेट। छठा ओवर पारी का यहां से प्रगति के ऊपर 52 रन चाहिए 17 गेंदों के ऊपर। उड़ाया सामने की दिशा में और फिर एक बार दर्शकों को गेंद को पकड़ने का मौका वहां पर दिया है और क्या बेहतरीन वहां पर शॉट खेला जा रहा है। अब यहां पर बारी है एक अच्छे अंजाम तक पहुंचाने की। नाम है ऋषि के देसाई। अब इनका अगर बल्ला चला तो फिर आप समझिए। डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला है, मिड विकेट के ऊपर पीछे फील्डर वहां पर है मौजूद। थोड़ा सा फंबल वहां पर, ये देखिए 1 सेकंड की गलती, 1 रन का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा और ये छोटी सी गलती नतीजा और 1 रन वहां पर पूरा किया। और पहला रन जो कि तेजी से पूरा किया था, दोनों बल्लेबाजों के बीच 31 रनों की पार्टनरशिप भी यहां पर बन चुकी है। 8 गेंदों के ऊपर मयंक देसाई और ऋषि देसाई के बीच 31 रनों की महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। देखिए और बहुत सारे रिकॉर्ड ऐसे बनते जा रहे हैं। ये क्रिक हीरोज के ऊपर भी 800 से ज्यादा लोग अभी देख रहे हैं इस मैच को। क्रिक हीरोज के ऊपर स्वीप किया इस बार, मिड विकेट के ऊपर गेंद जा रही है, पीछे प्रोटेक्शन वहां पर है मौजूद। डी बाउंड्री लाइन के ऊपर 1 रन पूरा करेंगे। इसी 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाने का प्रयास वहां पर किया जा रहा है। 61 टोटल 0
बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बीच लाउड अपील जरूर थी, आउट करा दिया गया है। माफ कीजिएगा, 800 से ज्यादा लोगों ने क्रिक हीरोज के ऊपर देखा है और लाइव व्यूवर्स जो है वो 27। अब 14 गेंदे 43 रन चाहिए और इसी प्रकार वाला मुकाबला पिछला भी हुआ था जहां पर वो ताबड़तोड़ अंदाज दिखाया था अजय कुटो ने। विकेट यहां पर आया है, एक अच्छी पार्टनरशिप को तोड़ने का काम किया है स्मिथ ने। नए बल्लेबाज के रूप में शिव देसाई ने प्रस्थान कर लिया है मैदान के ऊपर। स्मिथ शिकंजा कसने का काम वहां पर करते हुए अपने टीम के लिए विकेट नंबर 4 गवा चुकी है टीम देसाई समाज। नए बल्लेबाज शिव के देसाई पहुंचे मैदान के ऊपर। यहां से अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे वो देखने लायक बात रहेगी। पर ऋषि देसाई जो कि एक शोर से बड़े शॉट खेले जा रहे हैं। छठे ओवर की अंतिम गेंद, यह गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहां पर अगर बड़ा शॉट लगा तो थोड़ा सा और आसान बना देंगे। जड़ में ब्लॉक हॉल, क्या बेहतरीन तरीके से वहां पर चारों खाने चित कर दिया और खुद अपने फॉलो थ्रू में वहां पर गेंद को उठाया। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर रन संख्या जा पहुंची है 62, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदे 43 रन चाहिए और पर ओवर 21 से ज्यादा रन आपको बनाने पड़ेंगे और वो 21 रन अगर बनाने हैं तो फिर हर एक ओवर में आपको 3 सिक्सर से ज्यादा लगाने पड़ेंगे, तब जाकर आप मुकाबले को जीत सकते हैं। और इस प्रकार वाला मुकाबला पिछला भी हुआ था जब 2 ओवर में 41 रन चाहिए थे, जहां पर अजय कुटो ने कमाल की बल्लेबाजी की थी। हालांकि आखिरी गेंद के ऊपर 7 चाहिए थे, तब जरूर वो मुकाबला नायिका समाज हारी, पर वो मुकाबला हारी पर दिल जीत कर गए थे अजय कुटो। 62, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाली 12 गेंदे 43 रन चाहिए। शाम का ये वक्त, खूबसूरत ये मैदान, एक अच्छा ये वेन्यू श्रीराम क्रिकेट ग्राउंड डुंगरी के ऊपर और एक बेहतरीन टूर्नामेंट लेकर आई है श्रीराम कप की कमेटी। सत्यम भाई ठाकुर, चेतन भाई और उनकी पूरी टीम द्वारा हर एक बेहतरीन टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज होता है। श्रीराम कप जैसी एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता जो कि एक बड़ी टूर्नामेंट अब बन चुकी है। फुल टॉस गेंद, मौका था इस बार काउ कॉर्नर के ऊपर से खेलने का प्रयास, सीधा फील्डर के हाथों में गेंद। विकेट का पतन, आखिरी उम्मीद भी अब डगआउट की ओर वापस लौटती हुई ऋषि के देसाई के रूप में बहुत बड़ा विकेट यहां पर गवा चुकी है देसाई समाज। अब आखिरी वो उम्मीदें थी, विकेटें गिरी, उसके बाद वो थोड़ा सा सन्नाटा दिखा वहां पर देसाई समाज के डगआउट में। मायूस होकर हल्के हल्के कदमों के साथ वापस डगआउट की ओर रुक करते हुए। धवल पटेल जो कि आए और अभी तक विकेटें उन्होंने चटकाई है। अपने स्पेल का दूसरा ओवर। इसके बाद और एक बड़ा मुकाबला वहां पर होने वाला है कुकना समाज बनाम ढोड़िया समाज के बीच। और एक अच्छी गेंद, देखिए लेफ्ट आर्म वेस्टर है तो फिर थोड़ा सा एडवांटेज वहां पर जरूर मिलेगा गेंदबाजों को। मैच नंबर 5वां, उसके बाद मैच नंबर 6, बड़ा मुकाबला, और उस मुकाबले के लिए आप तैयार हो जाइए। 7वें ओवर की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। 10 में 43 चाहिए। मुश्किल है पर नाम उनकी नहीं है। लोंगन के ऊपर डाउन द ग्राउंड स्ट्रोक खेला है। पीछे प्रज्ञेश भंडारी वहां पर मौजूद और टीम के कप्तान है जिन्होंने जब बल्लेबाजी के ऊपर आए थे तो कुछ खास नहीं कर पाए थे, पर उसके जो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी थी उस बल्लेबाजों ने तगड़ी बल्लेबाजी की। शानदार बल्लेबाजी के चलते हुए वो टीम बन चुकी है जिन्होंने इस प्रतियोगिता में 100 के पार का वो स्कोर बनाया।
रिवर्स शॉट, तगड़ा स्ट्रोक और डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में। क्या बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर खेला गया। लो फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला और आप देख सकते हैं रिप्ले में जिस प्रकार से उन्होंने पहले से पोजीशन बना ली थी रिवर्स शॉट खेलने का, और क्या कमाल का कनेक्शन बल्ले के बीचों बीच और डिपोजिट किया स्टैंड्स में। वहां पर हमारे दर्शक थे, उन्होंने एक हाथ से कैच को पकड़ने का प्रयास तो किया था, पर थी गोली की रफ्तार से गेंद गई थी। थोड़ा बच के रहे ना। अब यहां से सिक्सर के बाद 69 रन, 69 रन बन चुके हैं। 36 रन चाहिए 8 गेंदों के ऊपर। ये 2 गेंदें बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर यहां से 2 गेंदों के ऊपर अगर बड़े शॉट आते हैं तो फिर आखिरी ओवर में मुकाबला। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, इस भी थर्डमैन के ऊपर गेंद जा रही है। शॉट इस थर्डमैन के ऊपर गेंद को वहां पर रोका गया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। और जैसे ही डॉट गेंदें निकलेगी वो दबाव बनता चला जाएगा। 7 गेंदें 36 रन। अब 7 गेंदों में से वो 6 गेंदें बाहर करनी आपको पड़ेगी, तब जाकर आप मुकाबला जीत सकते हैं। धवल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। शॉट तो ये भी है बढ़िया, पीछे फील्डर वहां पर ढूंढ निकाला है, आसान सा कैच, बड़ा विकेट। विकेट नंबर 6 69 के ऊपर यहां पर विकेट नंबर 6 गवा चुकी है। 7 ओवर का खेल हुआ है समाप्त। 7 के बाद बने हैं 69, 6 विकेट के नुकसान के ऊपर देसाई समाज। आखिरी ओवर की अब शुरुआत तो होने जा रही है। 36 रन चाहिए, 6 गेंदों के ऊपर 6 सिक्सर, तब जाकर आप मुकाबला जीत सकते हैं। और मैंने सुबह में बताया था कि जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे इस मैदान के ऊपर वो दर्शकों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। श्री राम कप सीजन 4 फाइनल डे के बारे में क्या बताए, किसी ने मिस किया हो तो फिर 10 स्पोर्ट के ऊपर आप देख सकते हैं वो क्या माहौल था, क्या क्राउड वहां पर हमें देखने को मिला था। पूरा ग्राउंड खींचो खींच भरा हुआ था। फिलहाल तो आखिरी ओवर की शुरुआत, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास। यहां से अब ये मुकाबला पूरी तरीके से अब अपने वश में करते हुए वहां पर भंडारी समाज, प्रज्ञेश भाई भंडारी की वो टीम, जिस प्रकार से उन्होंने लीड किया है अपने टीम को, मानना पड़ेगा। शॉट तो ये है बढ़िया, पीछे फील्डर बनेंगे दर्शक, गेंद जाएगी दर्शक दीर्घा में। फील्डर बने दर्शक और गेंद वहां पर दर्शकों के पास पहुंचा दी है इस बल्लेबाज ने। कमाल का स्ट्रोक। बहुत देर हो चुकी है। ये शॉट पहले 2-3 ओवर में आने चाहिए थे। जब 1 से लेकर 4 ओवर तक बल्लेबाजी कर रहे थे तब इस प्रकार के शॉट चाहिए थे। शॉट तो ये भी है बढ़िया, इस बार कवर, एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में, बैक टू बैक 2 सिक्सर। और ये बल्लेबाज अपने टीम के लिए लड़ते हुए और वो साबित करते हुए कि वो थोड़ी सी धीमी शुरुआत अगर ना होती तो फिर हम अब मैच के नजदीक पहुंच सकते थे। 3 गेंदें 24 रन, और 3 गेंदों के ऊपर 24 रन बनाना बहुत मुश्किल। कोई चमत्कार बचा सकता है यहां से इस मुकाबले को देसाई समाज के लिए। 3 गेंदों के ऊपर 24 रन। एटी रन बन चुके टोटल स्कोरबोर्ड के ऊपर 6 विकेट के नुकसान के बाद। स्ट्रेट डाइव खेला, इस बार लॉन्ग रन के ऊपर गेंद जा रही है। पीछे फील्डर वहां पर है मौजूद, डीप का कॉर्नर का फील्डर आकर जब तक गेंद को फिल करे 1 रन और जुड़ेगा, केवल 1 से ज्यादा रन नहीं मिल पाएंगे तो फिर यहां से अब पूरी तरीके से भंडारी समाज ने इस मैच के ऊपर पकड़ बना ली है। 2 गेंदें 23 रन, औपचारिकता मुकाबले की बची है। अब अच्छी गेंद, चेंज ऑफ पेस, फिंगर को रोल किया गया था, डॉट डिलीवरी, आखिरी गेंद बची है। उसके बाद मुकाबला, कुकना समाज ने टॉस जीता है। आप डिसीजन बताकर मुकाबला तुरंत शुरू करना है क्योंकि और भी अभी लीग के 2 मुकाबले बचे हुए हैं। और एक अच्छी गेंद, डॉट डिलीवरी के साथ इस मुकाबले को जीता है अब
भंडारी समाज ने पहले एक पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया और उसके बाद 22 रनों से इस मुकाबले को जीता एक बड़े मार्जिन के साथ। और प्लेयर ऑफ द मैच वहां पर बने हैं जिन्होंने 21 गेंदों के ऊपर 53 रनों की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पारी खेली, 250 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की, जिसमें 6 सिक्सर, 2 चौके और 1 ओवर के स्पेल में 23 रन देकर 1 विकेट चटकाई मेहुल सरिगाम। आपको यहां पर जुड़ना है प्लीज। मेहुल सरिगाम, वेल डन एंड कांग्रेचुलेशंस। और फील्डिंग टीम पहुंचना है